नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका देवेंद्र नरुका ऑल बुक सॉल्यूशन पर। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान सभा पढ़ेंगे। ये हमारी संविधान सभा की क्लास कौन सी है? फर्स्ट क्लास है। ये अपने सीईटी 12th एवं ग्रेजुएशन लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इस सीईटी में क्वेश्चन भी देखेंगे। देखो हमारी किताब है RPC RSSB 2025-26 PYQs। ठीक है, इसमें विगत 20 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का टॉपिक वाइज विश्लेषण है। देखो साथियों, ये आज हमारी संविधान सभा, ये हमारा चैप्टर है, इसकी हमारी पहली क्लास है। और देखो हमारा पहला क्वेश्चन कि संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं। अपने को गलत कथन बताना है। क्या गलत कथन? एक क्वेश्चन आया था EORO एग्ज़ाम 2025 में। देखो किस पहले क्या दे रखा है। देखो, संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई, जिसे अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है। दूसरा कथन अपना, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने अपने ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने में संविधान सभा को 11 सत्रों के साथ लगभग 3 साल लग गए। अब देखो हमारा तीसरा कथन कि हाउस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे और पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व 29 सदस्यों ने किया। तो साथियों, इसमें अपना कथन ये 3 और कथन 4 ये दोनों गलत दे रखे हैं। अपने को गलत कथन नहीं बताना है। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो कि अपने को सही पूछा है या गलत पूछा है। तो अपने इसमें 3 और 4 ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? देखो आ जाओ कि अपने हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? बी पट्टाभी सीतारामैया। और प्रांत और सदस्य संख्या, अब देखो प्रांत और सदस्य संख्या, मद्रास की 49 है, बम्बई की 21 है, पश्चिम बंगाल की 19 है साथियों। और क्वेश्चन में देखो कितनी दे रखी है? 29 दे रखी है, जबकि सही उत्तर इसका 19। और देखो संयुक्त प्रांत के 55, अजमेर मेरवाड़ी की 1। और देखो संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन अर्थात 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 का समय लगा था, 1949 तक। और इस अवधि में 11 सत्र आयोजित किए गए। अब देखो साथियों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला कथन है यह है वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। दूसरा कथन है यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तीसरा कथन यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। और चौथा कथन यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो अब इसका उत्तर हो जाएगा अपने ए और डी कथन सही है। अपना पहला ए कथन और डी कथन सही है। दूसरा कथन गलत हो जाएगा। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, गलत है। इसका सही होगा कि भारतीय संविधान सभा प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी। और यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये गलत है। अपने भारतीय संविधान सभा बहुदलीय संरचना थी। क्या थी अपनी? अपना तीसरा क्वेश्चन है कि 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संविधान सभा द्वारा सत्ता ग्रहण करने के प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा को राष्ट्रीय झंडा किसने भेंट किया था? तो अपने राष्ट्रीय झंडा हंसा मेहता ने भेंट किया था। अपना चौथा क्वेश्चन है, इस 2 कथन दिए गए। देखो ये क्वेश्चन अपने आया था CET स्नातक 2024 में। कथन यह क्या है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद रियासतों के कई शासक संविधान सभा में जुड़ने के विरुद्ध थे। दूसरा कथन है शाही रजवाड़ों की इस अनुक्रिया का अर्थ था कि स्वतंत्रता के बाद एक बड़ी संभावना थी कि भारत कई छोटे देशों में बढ़ जाता। तो अपने कथन एक कथन दोनों सही है। अपने कथन ये भी सही है, कथन ये भी सही है, दोनों कथन सही है। फिर देखो अपना 5वां क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? क्या स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अपने स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे अपने। फिर देखो भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में अपने डॉक्टर BR अम्बेडकर को जाना जाता है। देखो BR अम्बेडकर भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार एवं भारत के संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। किनको? अपने BR अम्बेडकर साहब को। फिर देखो ट्रस्ट टू डेस्टिनी प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था?
तो अपने ट्रस्ट टू डेस्टिनी प्रसिद्ध भाषण दिया था अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था अपने, क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फिर देखो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को दिए गए प्रसिद्ध भाषण को किस नाम से जाना जाता है? तो ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है, क्या, ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से अपनाया था सीटी ग्रेजुएशन लेवल 2024 में, देख लो। फिर अपना 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित सम्मिलित करिए। देखो पहला सदस्य, दूसरे मंत्री या पद विभाग का भार है। देखो अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या हैं, देखो तो अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल देखो ये अपने गृह सूचना और प्रसारण विभाग के मंत्री हैं, ठीक है। उसके बाद अपने रबी अहमद किदवई संचार से संबंधित है, ये इसके मंत्री हैं। और इसके अलावा अपने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति विभाग के, और अपने डॉक्टर BR अम्बेडकर कानून विधि के। इसको तरफ जाएगा 2, ठीक है। अब देखो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947, इधर सदस्य देखो, इधर विभागीय मंत्रालय देखो। पहला जवाहरलाल नेहरू, ये थे अपने प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का विभाग कौन सा था? गृह विभाग, सूचना और प्रसारण और राज्य के मामले। और राजेंद्र प्रसाद देखो, ये थे खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री। चौथे थे अपने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, शिक्षा मंत्री थे, ये शिक्षा विभाग था इनका। 5 अपना डॉक्टर जॉन मथाई, इनका कौन सा विभाग था? रेलवे एवं परिवहन विभाग था। और BR अम्बेडकर का विधि विभाग, और जगजीवन राम का श्रम, ये सर में। सरदार बलदेव सिंह देखो, ये थे रक्षा विभाग के मंत्री। राजकुमारी अमृत कौर, ये थी स्वास्थ्य विभाग की मंत्री। CS बाबा अपने वाणिज्य विभाग की मंत्री थी। रबी अहमद किदवई अपने संचार विभाग के। RK षणमुगम शेट्टी अपने वित्त विभाग के मंत्री थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपने उद्योग एवं आपूर्ति विभाग की मंत्री थी। और BN गौडगिल अपने खान एवं ऊर्जा विभाग के मंत्री थे। अब देखो किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसका पुनर्निर्वाचन वैश्य मताधिकार के आधार पर करने को कहा था? ये क्वेश्चन आता अपने RS में। देखो इसको तरफ जाएगा समाजवादी दल। देखो समाजवादी दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर वैश्य मताधिकार के आधार पर पुनर्विचार की मांग की थी। 11वां क्वेश्चन, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? क्या उपाध्यक्ष कौन थे? तो अपने थे HS मुखर्जी, अपने भारत के संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष थे। देखो निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके स्थायी सभापति के रूप में चुना गया था? किन्हें चुना गया था? अपने BR राजेंद्र प्रसाद को। देखो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष एवं SC मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। और BN राव सभा के संविधान सलाहकार थे। तो अपने तरह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत या अधिनियमित अपनाया गया था? तो उसका था 26 नवंबर 1949 को। देखो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया। इस दिन से संविधान के 16 अनुच्छेद प्रभाव में आ गए। शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। वर्ष 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस के रूप में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विभाजित भारत की संविधान सभा के सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया गया था? तो हमने चयन किया गया था अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा अपने संविधान सभा के सदस्यों का चयन किया गया था। फिर देखो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने भारत के अलावा किस देश के संविधान की रूपरेखा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? भारत के संविधान के साथ अन्य देश की भी। तो बर्मा ने। क्या बर्मा साहब ने।
अपना 16 क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही थी? इसका उत्तर था 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन। क्या? 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन। देखो, संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन तक अस्तित्व में रही, जबकि संविधान निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन। ये लगा था संविधान निर्माण में लगा समय। अस्तित्व में बोले तो 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। अपना अगला क्वेश्चन है, देखो, निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया? क्या? सलाहकार के रूप में बी.एन. राव साहब को चुना गया। क्या? बी.एन. राव साहब को। फिर देखो, संविधान सभा में भारत के संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? तो थे सर बी.एन. राव। तो CET में 10+2 में क्वेश्चन आया था ये कि संविधान सभा में भारत के संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? तो सर बी.एन. राव थे। फिर निम्न में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? क्या? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे अपने B.R. अम्बेडकर साहब। क्या? B.R. अम्बेडकर साहब थे अपने प्रारूप समिति के सदस्य। अपना 20वां क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? क्या? गठन कब हुआ? तो अपने होता है 29 अगस्त 1947 को। क्या? 29 अगस्त 1947 को अपने भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन हुआ था। देखो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसकी प्रथम बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई। समिति में अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे, प्रारूप समिति सदस्य थे। यहाँ से क्वेश्चन आता जाता है। देखो, 7 सदस्य कौन थे? पहले थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, अध्यक्ष थे। दूसरे N. गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथे K.M. मुंशी। पांचवें सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठे थे अपने N. माधवराव B.L. मित्र के स्थान पर आए थे। सातवें थे D.P. खेतान। इनकी मृत्यु पर TT के श्रमसारी सदस्य बने थे। ये थे अपने 7 सदस्य। फिर देखो, संविधान सभा की प्रारूप समिति की पहली बैठक कब हुई थी? तो अपने पहली बैठक कब हुई थी? देख लो, पहली बैठक हुई थी अपने 30 अगस्त 1947 को। 30 अगस्त 1947 को अपने संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी प्रारूप समिति की। देखो, निम्न में से कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य से नहीं थे? नहीं था। क्या साथियों? नहीं था पूछ रहा है अपने को। तो अपने जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, अपने B.R. अम्बेडकर साहब थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, गोपाल स्वामी अय्यर थे। देखो, संविधान प्रारूप समिति में शामिल सदस्यों की संख्या कितनी थी? बढ़ गए हैं 7 थी। कितनी? 7। फिर निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो N.G. अयंगर थे, M. सादुल्ला थे, K.M. मुंशी थे, S.C. मुखर्जी नहीं थे। अब देखो साथियों, 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो साथियों अपने N. गोपाल स्वामी थे, फिर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे और सरदार पटेल नहीं थे। देखो, हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सरदार पटेल नहीं थे, डी को काटो, अपना उत्तर आ जाएगा A और C। N. गोपाल स्वामी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, ओनली 2 ही थे। देखो, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था? तो अपने B.N. राव नहीं थे, N. माधवराव थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, D.F. खेतान थे, D.P. खेतान और B.N. राव नहीं थे। इसका तो हो जाएगा 4। तो देखो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 29 अगस्त 1947 को पदभार सौंपा गया था। तो अपने संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 29 अगस्त 1947 पदभार, कौन सा पदभार सौंपा गया? संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया। तो देखो, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो उन्हें पश्चिम बंगाल से हुआ था। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से।
देखो अपना 29वां नंबर क्वेश्चन है, विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? तो ये अपने बम्बई का प्रतिनिधित्व करते थे। देखो संविधान सभा में अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश के बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बम्बई से हुआ। तो बम्बई। फिर देखो भारतीय संविधान का प्रारूप किस अवधि में तैयार किया गया था? तो दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक। देखो संविधान का प्रारूप 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 की अवधि में कुल 2 वर्ष 11 माह 17 दिन और 11 सत्रों के माध्यम से पूरा हुआ। ठीक है, हमने 21 नंबर क्वेश्चन देखो, BR अम्बेडकर के बारे में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ना है। पहला कथन, बंगाल से संविधान सभा के लिए चुने जाने के बाद BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने, जिसने स्वतंत्र भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया। दूसरा कथन, स्वतंत्र भारत में BR अम्बेडकर जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल के कानून मंत्री बने, लेकिन वे लंबे समय तक इस पद पर नहीं रह सके। तो नीचे देखे कथनों के पूर्व से अपने से उत्तर का चयन करना है। दोनों कथन गलत है साथियों, अपने दोनों कथन गलत है। अपने कथन गलत है, ये कथन गलत है। तो देखो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस क्या है? क्या महापरिनिर्वाण दिवस क्या है? अपने 7 दिसंबर है। कितना? 7 दिसंबर। जैसा हमें 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से गलत कथन का चयन करना अपने को। संविधान सभा की समिति इधर अध्यक्ष दे रखे हैं। पहला है प्रारूप समिति के अध्यक्ष अपने राजेंद्र प्रसाद थे। क्या? गलत है। कौन थे? BR अम्बेडकर साहब। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JP कृपलानी, सही है। तीसरा संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, सही है। प्रांतीय संविधान सभा के वल्लभ भाई पटेल, ये भी सही है। फिर अपना देखो 34 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? और पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे। साथियों आज हम क्लास में इतने क्वेश्चन करेंगे, क्लास फर्स्ट में, और मिलेंगे अपनी क्लास सेकंड के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।